जय हिंद साथियों। आज हम आपको यूपी पुलिस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो यूपी पुलिस में हम फॉर्म डालेंगे तो एक हमारा एग्ज़ाम भी होगा, तो उस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा वो हमें पता नहीं होगा। जब तक हम पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। हमारा मान लीजिए टारगेट क्या होगा, एक छत पर मंजिल होती है हमारी कोई पहुंचने के लिए, जैसे हमारा एक मकान है उस पर पहुंचने के लिए हम क्या बनाते हैं, जीना, सीढ़ी। उसी प्रकार हम पुलिस हमारा एक मंजिल है, टारगेट है, वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सीढ़ी बनानी पड़ेगी। तो हमारी ये सीढ़ियाँ होगी। तो सीढ़ी में हमारी पहली सीढ़ी होगी एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में किस पहली सीढ़ी पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो वही हम आपको समझाने वाले हैं एक सरल भाषा में। साथियों से हम अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो हम देरी न करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा जनरल नॉलेज। अब हम जनरल नॉलेज में जीके में क्या पूछा जाएगा हम वो समझाएंगे। अब भैया इस पहला हमारा टॉपिक होगा भारत का इतिहास। आप समझिए, भारत का इतिहास मॉडर्न इतिहास ही पूछा जाएगा सिर्फ, मतलब बता रहा हूँ मैं, ये नहीं पूछा जा रहा इतिहास जाएगा भारत का जो भी है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आजकल अब जब भी हमने एग्जाम देखे हैं सारे में मॉडर्न इतिहास ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आप उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा से जुड़े प्रश्न, संस्कृति एवं परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस साथ भारतीय संस्कृति होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था होगी। ये सारे ना लिख लें एक बार, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं लिख करके सामने चिपका लीजिए, और जो टॉपिक क्लियर होता है उस पर टिक करते जाइए। और उसके बाद में एग्जाम से एक महीना पहले हमें रिवीजन कर लेना है। बहुत बढ़िया ट्रिक है याद पढ़ने की। इसके साथ होगी हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था भी पूछी जाएगी भारत की, ठीक है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने हैं। भारत 2 नंबर आएगा इसमें से बस। इसी साथ हमारा होगा वो जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण। जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण और शहरीकरण पढ़ना है। इसी साथ हमारा अगला टॉपिक होगा भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, और प्राकृतिक संसाधन पूछे जाएंगे। इसमें 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन, 2-3 नंबर का आएगा। इसके साथ होगा हमारा मानवाधिकार। मानवाधिकार से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, और भारतीय संविधान से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि से भी जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब हमको पढ़ लेना है, पूछे या ना पूछे, लेकिन क्योंकि सिलेबस इसका यही है पाठ्यक्रम में। इसी के साथ हमारा है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और पड़ोसी देश, भैया आपको पता बचपन में भी एक ट्रिक है, बचपन में भी हर अक्षर एक देश से जुड़ा हुआ है। बस को मैं बता दूँ 7 देश हैं बचपन में दिए। भाषा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार पन में बी भूटान, अफ़गानिस्तान। ये हमारे 7 देश हैं भारत के पड़ोसी, ठीक। इसी साथ होगा हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछे जाएंगे, और महत्वपूर्ण दिन भी पूछे जाएंगे। देश, राजधानियाँ और उसकी मुद्राएं पूछी जाएंगी। और इसी के साथ खोज और अनुसंधान, किसकी खोज है, इसका अनुसंधान, ठीक। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था पूछी जाएगी। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से प्रश्न पूछे जाएंगे। साइबर क्राइम से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुद्रीकरण और उसके प्रभाव टॉपिक को पढ़ना होगा। वस्तु एवं सेवा कर पढ़ना होगा। सोशल मीडिया संचार पढ़ना होगा। किताब और उनके लेखक आदि टॉपिकों पर आपकी चर्चा होगी। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक आएगा हिंदी। वो हिंदी में पूछे जाएंगे भैया हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अन्य जो भाषा हमारे भारत देश में आई और बोली जाती हैं उन भाषाओं के बारे में पूछा जाएगा। इस साथ में होगा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला पूछी जाएगी। साथ मुहावरे एवं लोककंतियाँ पूछ जाएंगी। इस साथ विलोम शब्द पूछ जाएंगे, अनेकार्थक शब्द पूछे जाएंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे, तत्सम और तद्भव पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द पूछे जाएंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये भी एक टॉपिक होगा। इसी के साथ होगा रस, छंद, अलंकार से आएंगे, अपठित बोध,
प्रसिद्ध बुद्ध कवि, सॉरी प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवियों से कवियों को पूछा जाएगा। लिंग, काल, क्रिया, वचन, कारक, ये सब पूछे जाएंगे। सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, ये सब पूछे जाएंगे। अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये सारे प्रश्न इन्हीं से लिए जाएंगे हिंदी में। हिंदी एक सब्जेक्ट से इतने में से छोड़कर कहीं अंत से प्रश्न नहीं आएगा। और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और लिख लीजिए। इसी के साथ हमारा और एक हिंदी का ये भी है, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार किन्हें कौन सा में मिला है, ये सारे पूछ जाएंगे। इसके साथ आएगा हमारा गणित। अब गणित में भैया है हमारा नंबर सिस्टम आता है, पहला चैप्टर। नंबर सिस्टम से प्रश्न बनेंगे, औसत से भी बनेंगे, परसेंट, साधारण ब्याज, प्राकृतिक चक्रवृद्धि ब्याज, इससे पूछेंगे। लेकिन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक प्रश्न 100% आएगा। इसके साथ दशमलव और भिन्न, इसमें से एक दो परसेंट से भी पूछा जाएगा। यूपी पुलिस में अधिक नहीं आता है। 15-16 नंबर का मैथ आएगा सिर्फ, और बाकी सारा ये मैथ में आएंगे वो प्रश्न सारे जीके से रिलेटेड होते, सॉरी रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इसके साथ अनुपात और समानुपात, इससे एलसीएम बच जाएंगे। इसके साथ होगा हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके साथ हमारा होगा डिस्काउंट पूछा जाएगा। कार, समय और दूरी से प्रश्न पूछ जाएंगे। मेंसुरेशन से पूछ जाएंगे। सार्डियोग्राफ का प्रयोग, विविध, ये सारे प्रश्न पूछ जाएंगे। और इसी के साथ हमारा अंक गणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, ग्राफ और टेबल का प्रयोग, कार्य, समय और दूरी, वर्क एंड टाइम और डिस्टेंस। ठीक। क्षेत्र मिति से, मिश्रण से, मिसलेनियस से, ये सारे प्रश्न हमारे मैथ में पूछ जाएंगे। मैथ लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। साथ ही पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है आपको तो हिंदी और रीजनिंग कंप्लीट कर लीजिए और मैथ भी बाद में पढ़ लीजिए टाइम बचने पर। ठीक। अब हम आता है रीजनिंग। रीजनिंग होगा वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग बहुत आती है, समस्या को सुलझाना, शब्दों का निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता, ये सारे प्रश्न हमारे रीजनिंग के टॉपिक होंगे। हाथियों ने भी लिख कर रखना है। खालिस्तान भरें, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये भी पूछेंगे। समानता से पूछेगा। विभेदन क्षमता, अवधारणा, परीक्षण, शब्द और आकृति वर्गीकरण, रक्त संबंध, इसे बहुत सारे ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे आता है हमारा अगला टॉपिक आईक्यू। आईक्यू ये भी रीजनिंग से संबंधित होता है। आईक्यू, ठीक है, हमारा मतलब बुद्धि लब्धि से प्रश्न होंगे ये। दिशा का ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न और होंगे संबंध, आंशिक समानता, ये हमारे चैप्टर किसके हैं, आईक्यू से। मान लो दिमाग जिस थोड़ा दिमाग घुमा लो सारे प्रश्न हो जाते हैं। अधूरी श्रृंखला पूर्ण करें, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, समय क्रम परीक्षण, वन रेखा चार्ट परीक्षण, ठीक है, ये हमारे बुद्धि लब्धि से हैं। और रीजनिंग में आपको बताऊंगा संदीप सर की रीजनिंग पढ़ लें, मैथ भी संदीप सर से पढ़ लें। रोजगार वितंकित इनका यूट्यूब चैनल है। अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो आशीष सर हैं किस पर, उत्कर्ष पर, उनकी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। और संदीप सर की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, यूट्यूब पर देख लें, बहुत अच्छे समझाएगा। आसमान में प्रमोशन नहीं करना चाहती हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं भी उनसे पढ़ता हूँ इसलिए। इसी के साथ में हमारा होगा मानसिक अभिरुचि, और इसमें साथ अब हमारा है जनित, ठीक। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे, कानून एवं शांति व्यवस्था। सॉरी साथियों, गलती हो गई, थोड़ा ये है ना टॉपिक मैंने अलग एडजस्ट कर दिया है। ये भी हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक है, कानून नहीं, ठीक है। हाँ, ये इसी के साथ हमारा टॉपिक हुआ कानून एवं शांति व्यवस्था से पूछे जाएंगे। कानून का शासन, हाँ ये जीएस से प्रश्न है साथियों, गलती होगी, ऊपर से मैंने जीके के यहाँ पर एडजस्ट हो गया, फिर भी आप उसी में एडजस्ट करके लिख लीजिएगा, ठीक साथियों। व्यावसायिक सूचना, क्योंकि एकदम नहीं बनाया जाता, आप पूरी वीडियो देखें उसके बाद आप कहाँ गलती है वो सुधार लीजिए। आपके लिए क्षमा चाहते हैं, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी वीडियो में। पुलिस प्रणाली से प्रश्न पूछे जाएंगे।
सांप्रदायिक सद्भाव से प्रश्न पूछे जाएंगे, अपराध नियंत्रण से प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुकूलन की क्षमता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इतना ही है साथियों। जो हमारे चैनल पर नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले हम दी जाने वाली जानकारी ठीक है या नहीं।